हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12 का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। बुक आपका एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को समझने से पहले हम लोग को थ्योरम नंबर 6 समझना पड़ेगा। थ्योरम 5 तक हो चुका है। थ्योरम नंबर 6 में कह रहा ना कि एक पाई 1 और पाई 2 प्लेन का समीकरण, पाई 1 और पाई 2 प्लेन का समीकरण दिया हुआ है, दिया हुआ है वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 इक्वल टू लैम्डा और वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 इक्वल टू म्यू म्यू तब ये ना दो वेक्टर दिया हुआ, वेक्टर r1 डॉट वेक्टर n1 इक्वल टू लैम्डा और वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 इक्वल टू म्यू म्यू तक। या इसी को ना यहाँ पे ध्यान दे, ये ना वेक्टर फॉर्म में, अब कार्टेशियन फॉर्म में रह जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 और d2, मतलब यहाँ a2x प्लस में b2y प्लस में c2z बराबर में d2। और ये दो वेक्टर दिया हुआ, ये ना वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ प्लेन, ये आपका कार्टेशियन के फॉर्म में दिया हुआ प्लेन। वेक्टर के फॉर्म में हो या कार्टेशियन फॉर्म में हो, तब कहेगा पहला में कि दोनों प्लेन। अब फर्स्ट में फिर से रिपीट, पाई 1 और पाई 2 प्लेन का समीकरण दिया हुआ वेक्टर फॉर्म में हो या क्या ना कार्टेशियन फॉर्म में हो। जब वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो पाई 1 और पाई 2 प्लेन के बीच का कोण, बीच का कोण कहेगा क्या कि बीच का कोण ज्ञात करें। तो बीच का कोण ज्ञात करें, जब आपका ना पाई 1 और पाई 2 प्लेन के बीच का कोण कहेगा तो बीच का कोण का फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा बराबर वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2, वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 बटा मॉड वेक्टर n1 मॉड वेक्टर n2। एक फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा बराबर, कब जब वेक्टर फॉर्म में रहेगा तब। अगर आपका कार्टेशियन फॉर्म में है तो cos थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर a1 a2 सॉरी a1 a2 b1 b2 c1 c2 मॉड a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर मॉड और अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और प्लस में c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा कब जब आपका कार्टेशियन फॉर्म रहेगा तो दो वेक्टर के बीच, दो प्लेन के बीच का फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा बराबर a। जब वेक्टर के फॉर्म रहे तो एक फॉर्मूला हो जाएगा। फिर सेकेंड में देखो क्या ना पाई 1 और पाई 2 प्लेन, पाई 1 और पाई 2 प्लेन परस्पर परस्पर लंब हो, क्या लंब हो। तब अगर दोनों परस्पर लंब है, पाई 1 और पाई 2 परस्पर लंब है, तो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ तो कंडीशन हो जाएगा n1 वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2, वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 का रिजल्ट क्या आ जाए 0, वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 क्या आ जाए 0। तो कह देंगे ये दोनों वेक्टर क्या, दोनों प्लेन परस्पर लंब है। या अगर एक कार्टेशियन फॉर्म में देगा तब क्या हो जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू क्या हो जाए 0। तब कह देंगे क्या ना ये दोनों प्लेन परस्पर लंब है। तीसरा पॉइंट में समझे क्या ना पाई 1 और पाई 2 प्लेन समानांतर 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 हो, तब अगर ये दोनों प्लेन, दो प्लेन का ना, दो प्लेन का समीकरण दे दिया वेक्टर फॉर्म में दिया, तब कहेगा ना दोनों प्लेन बताओ समानांतर कब होगा। तो समानांतर के लिए कंडीशन हो जाएगा वेक्टर n1 इक्वल टू लैम्डा वेक्टर n2। ये हो जाए या a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, c1 बाई c2। एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो जब ना दो वेक्टर पैरेलल होगा तो कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो एक फॉर्म कंडीशन लगाओ, वेक्टर फॉर्म में तो एक कंडीशन। तो ये ना दो प्लेन देगा और दो तीन क्वेश्चन पूछ देगा। पहला क्या,
दो प्लेन के बीच का कोण कह सकता है, या दोनों प्लेन परस्पर लंब है, या दोनों प्लेन क्या ना समानांतर है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 12। तो इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो समझो। अभी थ्योरम नंबर हम लोग 6 समझे। 12 में क्या है, जिनके सदिश समीकरण ए दिया हुआ और इस समतलों का सदिश समीकरण क्या ना ए लिख दीजिए पाई 1 प्लेन प्लेन। तो पाई 1 प्लेन का समीकरण, तो पाई 1 प्लेन का समीकरण क्या ना वेक्टर r डॉट 2i प्लस में 2j माइनस में 3k इक्वल टू 5 दिया हुआ। तो इसका ना लंब सदिश वेक्टर n1, तो इसका ना लंब सदिश पाई 1 प्लेन का ना लंब सदिश लिख सकते हैं यहाँ पे लंब सदिश। तो पाई 1 प्लेन का लंब सदिश, पाई 1 प्लेन का लंब सदिश क्या ना वेक्टर n1। वेक्टर n1 क्या हो जाएगा 2i प्लस में 2j माइनस में 3k, ये लिख दे। अब ना पाई 2 प्लेन का समीकरण, पाई 2 प्लेन का समीकरण क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ। इसको लिख दीजिए वेक्टर r डॉट 3i और माइनस में 3j और प्लस में 5k बराबर में 3। तो ये ना लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे पाई 2 प्लेन का लंब, पाई 2 प्लेन का लंब। तो पाई 2 प्लेन के लंब, पाई 2 प्लेन का लंब, तो पाई 2 प्लेन का लंब, पाई 2 प्लेन का लंब क्या होगा ना, एक लंब ना लंब या वेक्टर n2, वेक्टर n2 लिख दीजिए। वेक्टर n2 क्या हो जाएगा 3i और माइनस में 3j और प्लस में 5k। ये ना पाई 1 और पाई 2 प्लेन से ना पाई 1 प्लेन से वेक्टर n1 ले लिए और वेक्टर n2 और लंब सदिश हम लोग लिख लिए लंब सदिश, लंब सदिश। इसका भी क्या ना लंब सदिश है, लंब सदिश और ये लिख दी। अब दोनों रेखा पाई 1 और पाई 2 प्लेन के बीच का कोण पूछ रहा ना। तो पाई 1 और पाई 2 प्लेन के बीच का कोण का फॉर्मूला अभी अभी तो हम लोग सीखे, cos थीटा और क्या होता है वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 बटा में मॉड वेक्टर n1 मॉड वेक्टर n2 a। तो ये ना फॉर्मूला लगा दीजिए cos थीटा बराबर वेक्टर n1, वेक्टर n1 गिवन है क्या, यहाँ पे गिवन है 2i प्लस में 2j और माइनस में 3k, माइनस में 3k डॉट वेक्टर n2 क्या ना 3i और माइनस में 3j और प्लस में 5k। अब इसको ना और अंडर मॉड अंडर रूट, अंडर डायरेक्ट मॉड कह लो, मॉड कह लीजिए। मॉड हम लोग लिख लेंगे 2i प्लस में 2j और माइनस में 3k और मॉड 3i 3j और प्लस में 5k और ये ना मॉड कह ले वेक्टर n1 और वेक्टर n2 का। ये ना cos थीटा बराबर ना डॉट कह लो i वाले को y के साथ 6, j वाले को j के साथ 6, k वाले को k के साथ ना, ये मॉड में लिखा जाता है क्या में मॉड में। तो ये मॉड में तो ये आ जाएगा ना इसका मॉड क्या आ जाएगा ना 2 का मॉड, मॉड तोड़ेंगे तो 4 4 और 9 अंडर रूट ए क्या आ जाएगा 9 9 और 5 का स्क्वायर 25 25। अब इसको ना सॉल्व 6 6 कट गया तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा ना माइनस में 15 और ये जोड़ लेंगे 4 4 8 8 और 16 17 रूट में 17 इंटू इंटू इसको जोड़ लो तो ये ना 25 और 9 34 34 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 34 9 43 43 आ जाएगा और एक तेना मॉड नेगेटिव को क्या ना पॉजिटिव कर देगा। तो थीटा बराबर cos इनवर्स, cos उधर ले गए इनवर्स में, तो 15 बटा अंडर रूट इसको गुना कह लीजिए 17 इंटू 43 और जो आ गया ना वही क्या हो गया ना आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या ना इसका ना दो वेक्टर के बीच का क्या फाइंड करते हैं, कोण फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 13। 13 में क्या रहा ना कि समतलों के युग्म समांतर है अथवा लंबवत है और उस स्थिति में जब ये ना तो समांतर है नहीं लंबवत है तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये दो प्लेन दिया हुआ है, दोनों प्लेन अगर लंबवत है
या समानांतर है चेक कीजिए। अगर लंबवत और समांतर नहीं है तब क्या ना बीच का कोण करा ज्ञात करने के लिए, तो इसको ना सबसे पहले लिख दीजिए पाइवन प्लेन। पाइवन प्लेन का ना डायरेक्शन रेशियो, ये ना पाई प्लेन है, ये पाइवन प्लेन है, तो पाइवन प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या ना 7 है और 5 और 6 है, ये लिख दिए। उसी प्रकार लिख दीजिए पाई टू प्लेन का डायरेक्शन रेशियो, तो पाई टू प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 3 और -1 और माइनस में 10, ये लिख दे। पाई वन और पाई टू प्लेन का डायरेक्शन रेशियो लिख दिए। अब ये चेक करना लंबवत है या नहीं, ये समानांतर तो नहीं होगा क्योंकि A1/A2 B1/B2 C1/C2 करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा, तो ये समानांतर नहीं है। लंबवत चेक कीजिए, तो पाई वन एंड पाई टू प्लेन का लंबवत चेक करने के लिए क्या ना फॉर्मूला होता है A1A2 B1B2 C1C2 और इक्वल टू क्या आना चाहिए ना 0 आना चाहिए। तो A1A2 कह लेते हैं ना यहाँ पे A1A2 और ये ना 0 आना चाहिए, तो A1 कितना ना 7 है, A2 3 और प्लस में B1 5 B2 माइनस में 1 C1 6 और C2 माइनस में 10 और इसको सॉल्व कर 7 या 21 और ये आ जाएगा माइनस में 5 और ये 60 और ये 21 माइनस में 65 ये आ गया। अब इसको घटा ले तो 4 और यहाँ पर भी 4 तो 44 आ गया, जो कि ए परस्पर लंब नहीं है, तो ये ना लिख देंगे पाई वन और पाई टू प्लेन समांतर और लंबवत लंबवत नहीं है, और ये आपका समांतर और लंबवत नहीं है, तब ये ना दोनों वेक्टर के बीच का कोण निकाल लीजिए। तो पाई वन और पाई टू प्लेन के बीच का कोण cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर A1A2 प्लस B1B2 C1C2 और बटा में अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, है ना हम लोग पढ़े अभी फॉर्मूला में A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तेरह cos थीटा, तो A1A2 B1B2 C1C2 अभी तो फाइंड किए, तो डायरेक्ट क्यों ना लिख दे, ये मॉड में होता है ना, मॉड में लिख दो, डायरेक्ट क्यों ना लिख दे 44 ना 44 और ये लिख देना 44 डायरेक्ट अंडर रूट। अब इसका मॉड निकाले क्या ना, यहाँ पे 49 और एक A1 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, 49 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 6 का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या ना 36 आ जाएगा और अंडर रूट। अब इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर क्या आ गया ना 100 और इसको ना cos थीटा बराबर ये ना 44 मॉड निगेटिव को ना पॉजिटिव बना देगा 44। अब इसको ना जोड़ लीजिए ऐड, तो ये ना 9 6 10 10 और 11 9 कितना हो जाएगा ना 20 के 0 और 5 5 4 9 9 1 10 ये 100 आ गया। इसको भी जोड़ लीजिए यहाँ पे, तो ये ना जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो ये ना 110 आ गया ना, क्या आ जाएगा 110। तो लो इसको भी जोड़ेंगे तो क्या ना 111 आ जाएगा और 111 आ गया, तो cos थीटा बराबर 44 11 और रूट 110 110 क्या हो जाना 110 हो जाएगा। यहाँ से ना कट जाएगा 11 चक 44 से 11 जाएंगे 72 से और ये ना 2 से और ये 5 से, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ना cos इनवर्स 2/5 2/5 ये आ जाएगा और ये ना 2/5 ये हो गया आंसर ना। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या ना क्वेश्चन नंबर 13 का ना फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार 13 का क्या ना सेकेंड भी है, क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड भी इसी प्रकार है। ये ना दो प्लेन दिया हुआ और दो प्लेन और पूछ रहा है ना लंबवत है या समानांतर है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर बना सकते हैं ना हम लोग। तो लो एक क्वेश्चन और बताते ना, क्वेश्चन नंबर इसका ना बी बनाते, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 13 का सेकेंड। 13 का सेकेंड में वही कारण है कि अगर लंबवत समांतर नहीं है तो बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो उससे सबसे पहले हम लोग पाई प्लेन का ना डायरेक्शन लिख सकते हैं। इस प्लेन पाई वन प्लेन का डायरेक्शन लिखते क्या हो जाएगा 2 1 और 3 और ए लिख लिए। अब ना पाई टू प्लेन का डायरेक्शन लिखती हो। पाई टू प्लेन ए है तो यहाँ पे पाई वन एक्स के कोफिशिएंट क्या ना 1 बाई के कोफिशिएंट -2। अब जेड नहीं है, जेड नहीं है मतलब ये क्या ना इस तरह से है एक्स 2 बाई जेड नहीं है मतलब 0 जेड प्लस 5 बराबर 0 ए है। तो यहाँ एक्स ए हो गया, जेड का कोफिशिएंट है ना 0। पाई वन और पाई टू प्लेन का ना डायरेक्शन इसमें लिख लिए। अब इसमें ना हम लोग यहाँ पे ना चेक क्या लिखे ना a1 b2 प्लस b1 b2 c1 c2 इक्वल टू ना, अब देखो a1 क्या ना 2 और a2 1 प्लस b1 1 b2 -2 प्लस c1 3 और c2 0। सॉल्व करो 2 इंटू 1 2 -1 गुना 1 -2 ये क्या है ना 0। तो ये ना 0 मिल गया और इसको ना डॉट किए ना दोनों को ना डायरेक्शन को डॉट किए क्या गया 0। तो कर दो ना यहाँ पे पाई वन एंड पाई टू प्लेन क्या ना परस्पर परस्पर क्या है ना लंब है। क्या है लंब है, लंब है तो इसको ना डॉट कोण निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये ना लंब हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का ना बी। तो अब ना क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे बी का ना सी। इसी प्रकार ना हम लोग आगे भी बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया अब बी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी देखो, ये दो प्लेन दिया और इसमें भी कहा ना समांतर या परस्पर लंब है चेक करो, अगर नहीं है तो बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो पाई वन प्लेन का ना डायरेक्शन रेशियो लिख लीजिए। तो इसमें पाई वन प्लेन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 2 -2 4 और इस प्लेन का ना पाई टू प्लेन का डायरेक्शन रेशियो लिख लीजिए 3 -3 6 ये लिख दे। अब ये ना दोनों पाई वन पाई टू प्लेन का ना डायरेक्शन रेशियो लिख लिया गया। अब देखते हैं ना कि इसके समानांतर है या नहीं। तो पहले ना हम लोग चेक कर लेते हैं ना a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो a1 इसमें क्या ना 2 a2 क्या ना 3 दिया हुआ b1 -2 b2 -3 c1 4 और c2 6। ये ना 2 और 3 कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो 2/3 2/3 और 2/3 वो सब क्या ना सब रेशियो इक्वल आया। तो कह देंगे पाई वन पाई वन और पाई टू प्लेन पाई वन और पाई टू प्लेन प्लेन क्या ना समानांतर है, समांतर है। तो जब समांतर हो गया तो लंब और कोण दिखाने की जरूरत नहीं है। ये ना दोनों प्लेन क्या समानांतर, अगर समानांतर नहीं रहता तो क्या चेक करते लंबवत चेक करते, लंबवत भी नहीं होता तब क्या निकालते बीच का कोण। ये हो गया। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 कंप्लीट कर ले। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 का ना डी और ई आप लोग खुद से फाइंड कर लेंगे। ये हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक दिए गए दिए गए संगत समतलों की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये ना बिंदु P x1 y1 z1 और एक बिंदु P दिया हुआ x1 y1 z1 से करा ना एक प्लेन बना लेते ना, एक प्लेन बना लिए और इस प्लेन का ना और एक प्लेन बन गया और इस प्लेन के ना बीच की ना लंबा दूरी पूछ रहा है ना, एक प्लेन एक प्लेन बना लो ना जैसे किसी प्रकार से और ये ना एक प्लेन बना ले और एक प्लेन से ना इस बिंदु पर ना इस बिंदु से ना लंब डाल देते ना और लंब डाल देते हैं और ये ना लंब डाल दे। तो इस प्लेन पर ना बिंदु P से ना लंब डाल दे। इस प्लेन का समीकरण दिया हुआ a x b बाई सी जेड बराबर में या -d बराबर में 0 और ये दिया हुआ इस प्लेन पे ना इस बिंदु से लंब डालते तो इसकी ना दूरी पूछ रहा है और ये ना इस लंब की दूरी पूछ रहा है। तो इस लंब का ना दूरी का फॉर्मूला होता है a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 और -d बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। जब ये ना किसी भी बिंदु से प्लेन की बीच की दूरी पूछे, जब प्लेन दिया हुआ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ए x1 b y1 प्लस सी, मतलब ए बिंदु इस प्लेन में रख देते हैं और इसके ना दिक अनुपात से क्या ना डिवाइड कर लेते हैं
और ये हो गया। तो अब ना हम लोग को दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए ना एक फॉर्मूला दिया हुआ ए। तो इस समीकरण है, इस समीकरण लिख दीजिए 3 और x1 क्या ना 0 है 0 और प्लस ये क्या ना माइनस में 4 y1 क्या ना 0 है प्लस में 12 और ये ना रख दीजिए इसमें 0 और माइनस में 3 और अंडर रूट क्या हो जाएगा ना यहाँ पे और ना 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 का स्क्वायर और 44 144 और ये 0 0 और माइनस में 3 और इसको जोड़ेंगे तो 169 ये आ जाएगा। तो मॉड नेगेटिव को पर कर देगा पॉजिटिव, तो क्या मिल जाएगा ना 3 और 13 ये आ गया। तो ये ना इस बिंदु से इस प्लेन की बीच की दूरी क्या है ना 3/13 आ गया। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या ना दिया हुआ बिंदु, बिंदु क्या दिया हुआ जरा देखो। बिंदु दिया हुआ 3-2 1 और समतल, समतल दिया हुआ क्या दिया हुआ समतल, तो 2x-y 2z और प्लस में 3 बराबर में 0 ये दिया हुआ। और इस बिंदु से इस प्लेन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये ना फॉर्मूला लगा देंगे, ये लगा दो इसको ना ऐसे कर दीजिए। फिर ये ना इसको ऐसे बना लीजिए। तो ये ना समीकरण दिया और पहले लिख लीजिए 2x-y प्लस में 2z और प्लस में 3 और अंडर रूट किससे डिवाइड होगा, तो इसके ना 2 का स्क्वायर कर दीजिए और -1 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर ये कह लिए। अब यहाँ पे ना एक बिंदु, किस बिंदु से, तो इस बिंदु से, तो x के जगह पे क्या ना हो जाएगा 3 और माइनस y के जगह पे -2 तो माइनस माइनस +2 z1 और प्लस में 3 और अंडर रूट ये 4 1 और 4 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर ले तो 3 दूना 6 प्लस 2 प्लस में 2 और प्लस में 3 और बटा में क्या आ जाएगा 4 4 8 8 1 9 9। इसको सॉल्व कर ले तो सॉल्व करेंगे तो छोड़ 2 2 4 4 6 10 10 3 13 और बटा में क्या है 9 का रूट 3 तो 13/3। तो इस बिंदु से इस प्लेन के बीच की दूरी क्या है 13/3 इकाई है, 3 यूनिट है। तो इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, इसका सी और डी आप लोग खुद से फाइंड कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। तो एक एक्सरसाइज ना 11.3 हम लोग कंप्लीट कर लिए। आज क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नए क्लास में।